तो देखिए इससे पहले मैंने इंटरफेरेंस ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट पढ़ा था ना इन थिन फिल्म। अब क्या पढ़ूंगा? इंटरफेरेंस ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट इन थिन फिल्म। ठीक है ना, किसी थिन फिल्म से जो लाइट ट्रांसमिटेड हो रही है उसके कारण हमको क्या करना है? इंटरफेरेंस फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं, प्रॉपर फिगर बनाते हैं हम लोग। ठीक, प्रॉपर फिगर बनाते हैं जैसे कि पिछले लेक्चर मैंने बनाया था। ठीक है ना, वैसे बनाऊंगा, सब लोग बनाए साथ में। ये हो गया। तो ये कोई मीडियम है। इस मीडियम की कोई जो थिकनेस है वो कितनी है? टी है। ये कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू है। ओके, तो यहाँ मैंने क्या किया? यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ किया। और वैसे भी जानते हैं जब यहाँ रे आएगी तो क्या करती है? ये इंसिडेंट एंगल आई हो जाएगा। यहाँ से कुछ लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। कुछ लाइट क्या हो जाती है बच्चों? रिफ्लेक्ट हो जाती है, जो कि हो गई। ठीक, और कुछ लाइट क्या कर जाती है बताइए? जब ये रेयरर है, ये क्या है? ये डेंसर है। जल्दी करा। और ये फिर रेयरर है, क्योंकि अगर रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की ओर क्या कर जाती है? बेंड कर जाती है, और ये एंगल क्या हो जाता है? आर हो जाता है। ओके, और जब जैसे यहाँ पर आएगा ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा फिर से। ठीक, ये क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये लाइट आगे हो जाएगी। ठीक, अच्छा अब देखिए, तो कुछ लाइट जब यहाँ इस पॉइंट पर पड़ेगी, यहाँ पर एक पॉइंट पर पड़ेगी, ये कुछ लाइट क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट भी तो होगी। जब रिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर भी नॉर्मल है। यहाँ भी क्या करेगा? लाइट अगर डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और कुछ लाइट अगेन रिफ्लेक्ट बैक होगी ऑन मीडियम में, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, और यहाँ पढ़ने पर यहाँ भी एक नॉर्मल आएगा, और ये फिर से क्या कर जाएगी? ये बाहर जाएगी, यानी फिर से रिफ्लेक्ट कर जाएगी जब डेंसर से रेयर में जाएगा अवे फ्रॉम द मीडियम। तो तो अब देखिए, अभी तक ये वाला, इसकी वजह से हमने क्या किया था? इंटरफेरेंस फाइंड आउट किया था। ये इंटरफेरेंस ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड बीम या रिफ्लेक्टेड लाइट। अब यहाँ पर क्या निकालूंगा? ये इसके कारण हमको निकालना है। इंटरफेरेंस ड्यू टू, ये क्या है? ट्रांसमिटेड लाइट है। ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है ना, इसके कारण हमको निकालना है। अभी मैं इधर निकालता था, अभी इधर निकालूंगा। तो यहाँ पर भी मैंने एक लाइन को बढ़ा दिया, जैसे इधर ट्रायंगल बनाया था, अब इधर निकालूंगा, क्योंकि हमको रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से नहीं निकालनी है, हमको ट्रांसमिटेड लाइट, ये जो ट्रांसमिट हो रही जो बाहर की ओर जा रही है, फिर उसके कारण निकालना है। इसको भी नेमिंग करता हूँ, ए दिया, इसको बी नेमिंग दिया, इसको क्या दिया? सी दिया, इसको मैंने क्या दिया? सी नेमिंग किया। और अब देखिए ये आर है तो ये आर होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी आर होगा। जब ये आर होगा तो ये भी आर होगा, और ये भी आर होगा। ठीक है ना, सभी के सभी क्या होंगे? आर होंगे। और क्या करते, यहां मैं क्या करता हूं? एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं, जो डी हो जाएगा। जब नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो जब नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो क्या हो जाएगा? यहां से हमको पाथ डिफरेंस पता चलेगा। तो देखो ये दोनों लाइन देखो, ये लाइन देखो आप, और क्या करते, ये लाइन देखो। अब ध्यान सुनना आप लोग। अब देखना, ये वाली लाइन देखो और ये वाली लाइन देखो, इन दोनों लाइन में कौन सी क्या है बड़ी? बोलो, ये तो इतनी ही है। और ये वाली ये जो लाइट है इतनी बड़ी, देखो इतनी बड़ी, नहीं देख रहा? यहां से गई, यहां से यहां आई। ठीक है ना, इतनी बड़ी है, और ये इतना।
यानी इस पूरे लाइट में से अगर मैं इतना सब्ट्रैक्ट कर दूं तब ये दोनों रेस क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। I'm right? दिख रहा है कि नहीं, कुछ समझ पा रहे हैं? देखो इस पूरे लाइट में से और मैं अगर इतना सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो ये दोनों लाइट आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। I'm right? तो बताइए। yes, हाँ, पाथ डिफरेंस, टोटल पाथ डिफरेंस, टोटल पाथ डिफरेंस, total path difference by the transmitted light, by the transmitted light, transmitted light या ट्रांसमिटेड। तो बताइए डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू क्या, पहले ये तो मीडियम है बच्चों, ये क्या है, मीडियम है, ये पूरा क्या है, ये मीडियम है, मीडियम है ना, ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, म्यू है। तो क्या करूंगा, म्यू करूंगा, जितना इस मीडियम के अंदर क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, देखो ये इतना, जितना ट्रेवल कर रहा है मैं उतना लिखूं, कितना, ए और क्या, ए बी प्लस कितना हो जाएगा, ए बी प्लस क्या, बी सी ना, प्लस बी सी, माइनस क्या करूंगा, ये करूंगा, ये माइनस कितना, ए डी और प्लस क्या, डेल्टा एक्स डैश, क्योंकि ये जब चलेगा तो कुछ पाथ डिफरेंस भी होगा, ये जब चलेगा ये एडी क्या होगा, पाथ डिफरेंस भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि जैसे वहां ये इधर नहीं निकालता था कि इसके साथ क्या, एडी के साथ क्या था, पाथ डिफरेंस भी आया था, ठीक। अब यहाँ पाथ डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई और कितना 5। तो बताइए कितने का पाथ डिफरेंस होगा, देखिए जैसे लाइट आई वैसे निकल गई, तो एडी के साथ जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 5 विल बी इक्वल टू कितना, कितने का होगा, 0 का होगा। देखो सेम फेज में जैसे आई वैसे निकल गई ना, जिस फेज में है यही फेज इसमें भी है, तो सीधे आई और बच्चों क्या हो गई, निकल गई, जब ये निकल गई तो डेल्टा एक्स डैश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहां रख दो, तो पाथ डिफरेंस बताओ कितना हो जाएगा। बताओ, तो ये देखिए नाउ, तो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, ए बी प्लस कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, एडी हो जाएगा, ये तो 0 हो गया ना, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पास समझ में आई। ये देखिए सेम डायरेक्शन में जा रही तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाकी सारी समस्या भाई इसी वाले नेमिंग भी सेम दिया, बाकी सारा चीज आप जानते हैं। अब देखिए और सारी चीजें मैं क्या करता हूं, एक एक प्रूव करता हूं। देखो इन ट्रायंगल एबीओ, एबीओ देख रहे हो, एबीओ में कितना लिखूं मैं, tan r विल बी इक्वल टू कितना लिखूं, AC बाई 2C लिखूं, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, कितना लिखूं, नहीं लिखता हूं, आप नहीं समझ पाएंगे। यहां देखो जब मैं यहां लिखता हूं इन ट्रायंगल AOB, देखो A है और यहाँ B है और यहाँ देखो A है, B है और क्या है, C है। तो बताइए A B और O, A B O में बताइए, लगाओ tan r लगाओ, क्या आ जाएगा, tan r विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई H बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा ना AO ना, AO बाई बेस कितना होगा, बीओ P बाई H बी, बेस कितना होगा, हाँ बीओ होगा, बीओ होगा ना, बीओ कितना होगा, बीओ होगा। और मैंने आपसे बताया था एओ को मैं क्या लिख सकता हूँ, एओ को मैं क्या लिख सकता हूँ, AC बाई 2 लिख सकता हूँ क्या ना, और बीओ कितना है, T है, देख लो ये वाली, ये देखो ये थिकनेस कितनी है, यस सर, ठीक। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखना आप लोग
क्या लिख सकता हूं उसके आगे, देखना आप लोग। तो अब देखिए, तो tan r विल बी इक्वल टू AC बाई 2t लिख सकता हूं, और AC विल बी इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं बताइए, 2t tan r लिख सकता हूं मैं। AC की वैल्यू मुझे मिल गई ना। अब बताइए, इन ट्रायंगल ADC, ADC बताइए, वही फिर से स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, साइन आई बाई कितना, साइन आर हो जाएगा, फिर से वही आएगा, म्यू आएगा, ये तो जानते हैं ना। और साइन आई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एडी बाई कितना हो जाएगा, एसी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ साइन आई विल बी इक्वल टू म्यू साइन आर हो जाएगा, इसकी जगह मैं रखूंगा एडी बाई कितना, एसी विल बी इक्वल टू, सेम उसी जैसा फिगर देखते रहो। ठीक, तो एडी विल बी इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, एसी म्यू साइन आर हो जाएगा। एडी विल बी इक्वल टू, एसी की वैल्यू मुझे पता है 2 म्यू टी टेन आर इंटू कितना साइन आर। एडी विल बी इक्वल टू 2 म्यू टी क्या, साइन स्क्वायर आर इंटू सेक आर ना। अच्छा, मुझे सब कुछ पता चल गया। क्या पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। एनी प्रॉब्लम। अब मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। ठीक, पुट कर दूं। तो अच्छा अब देखिए, हाँ यहाँ पर अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एंगल क्या हो जाएगा, अगर मैं ट्रांसमिटेड एंगल आई लूं तो भी ठीक है, अगर मैं ट्रांसमिटेड एंगल क्या कहते हैं कि कुछ और लेता तो भी चलता, ठीक है ना। तो ये आर ये देखो, ये आर ये आर ये आर ये आर, ये भी आर होगा, ठीक है ना। जब ये भी आर होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो एंगल होगा हमारा, सॉरी ये वाला, ये जो एंगल हमारा होगा ये क्या हो जाएगा, वो ट्रांसमिटेड एंगल को बोलते हैं, इसी को इंसिडेंट एंगल के बराबर लिख सकते हो आप, जैसे उधर होता है कि नहीं। अगर उल्टा देखो तो इंसिडेंट जैसा हो जाएगा। ठीक, तो आप परेशान ना होइए कि सर आपने आई क्यों लिया। तो जैसे वहां फिगर बना था, अगर ये आई है तो ये भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी आई होगा। तो यहीं पर स्नेल्स लॉ लगा है। मैं जानता हूं कि आप लोग ध्यान सुनना, तो अगर मैं कहता यहाँ पर अगर मैं कहता आपसे, बढ़िया देखना आप लोग, अगर मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाता, स्नेल्स लॉ में थोड़ा उल्टा लगाया, अगर इधर से सीधा लगाता इस पॉइंट सी पर, तो देखो क्या होता है। तो साइन आर बटे साइन आई, आई लिखिए चाहे ई लिखिए, मैंने बताया दोनों को बराबर कर दिया, तो 1/μ होता है, क्योंकि आप डेंसर से रेयर में आ रहे हैं, डेंसर से रेयर में आ रहे हैं। अगर मैं रेयर से डेंसर की ओर जाऊं तो क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर, और ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो मैंने थोड़ा उल्टा लगाया हूं। ठीक, यहां पर अगर लगाते तो साइन आर बटे साइन आई 1/μ आता, और साइन आई बटे कितना साइन आर विल बी इक्वल टू म्यू, पलट जाता नहीं, तब क्या हो जाता, रेयर से डेंसर की हो जाता। ओके, राइट, ठीक। और अब यहाँ जब आई पता है तो आप क्या कर सकते, ट्रायंगल लगा सकते हैं। साइन आई विल बी इक्वल टू क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर बाय कितना, हाइपोटेनियस कितना है, AC है। यही तो मैंने यहाँ यूज किया। आगे यहाँ जो सारी बातें यूज किया, यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, स्नेल्स लॉ लगाया। मैंने बताया ना, स्नेल्स लॉ थोड़ा उल्टा लगाया। अगर आप क्या करते हैं, ये हमारा डेंसर है और ये रेयर है, तो आते हैं साइन आर बटे साइन आई, मैं आई ई की जगह आई रखा, ठीक है ना, 1/μ रखते। अगर इसी को उल्टा करते, क्योंकि हमको रेयर से डेंसर में जाना होता है, तो आई साइन आई बाई साइन आर विल बी इक्वल टू म्यू, ये हो जाता है। और वहां जो ट्रायंगल में लगाया था ये लगाया, रख दिया। मैंने ऐसा क्यों किया, सिमिलर
पिछले टॉपिक जैसा उसको उसके जैसा बनाने के लिए मैंने ऐसा किया, ताकि आपको थोड़ा प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में, ठीक है ना, एक जैसा लगे, ताकि आप केवल फेज डिफरेंस उसमें λ/2 हुआ करता था, इसमें फेज कितना 0 क्या होगा, 0 होगा, और आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन सेम उसी जैसा मिल जाए। सिर्फ फिगर बनाना आप सीख लीजिए, बाकी सोल्यूशन वैसे बशर्ते बस λ/2 नहीं रहेगा इसमें। ओके, इसलिए मैंने ऐसा किया सिमिलर बनाने के, ठीक है ना, कुछ चेंजिंग नहीं किया, बस फेज का चेंज किया हूं बस। ओके बच्चों, तो अब आइए हम लोग क्या करते हैं कि इन सब वैल्यूज को हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। नाउ पुटिंग द वैल्यू। अच्छा, एक चीज और था हमारा, एक चीज और मुझे निकालना था, ए बी निकालना था, बी सी निकालना था। इसे क्या लिख दूं, 2t sec r। ये पिछले लेक्चर में निकाला था आपने, क्या निकाल पाएंगे, याद करो। ये एंगल है, ये एंगल है, बीच वाला एंगल, ये O है, ये A है, B है, C है, R है, R है, और ये मीडियम था ना। इसकी थिकनेस कितनी थी, बोलो T था। यहाँ देखो, लगाओ tan r, वो sec r लगाओ, यहाँ पर sec r लगाओ इस ट्रायंगल में। sec r कितना हो जाएगा, बोलो, PVP बाई HHB। हाइपोटेनियस बाई क्या होगा, बेस होगा, उल्टा होगा। हाइपोटेनियस कितना होगा, ये होगा, हाइपोटेनियस यही होगा ना, ए बी होगा। बेस कितना होगा, ये होगा, बीओ होगा, और क्या, ए बी बाई कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो ए बी कितना हो जाएगा, बोलिए, टी सेक आर हो जाएगा, और यही साइड ये भी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यानी बीसी कितना हो जाएगा, बोलो, टी सेक आर हो जाएगा। नहीं समझ पाए क्या, वही चीज मैं लिखा है, दोनों इक्वल हैं। समझ गए होंगे ना आप लोग, यस सर। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, ये सारी वैल्यू ये मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, ठीक, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दिया सारी वैल्यू, ठीक, ये रख दिया हूँ, तो ये फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं निकालना सिखा दिया, ठीक है ना। तो अब ये वैल्यू जो ए बी सी डी ए डी है, सब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करता हूँ। द ऑल वैल्यूज पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। The value of A, B, B, C, A, D putting in equation first. फर्स्ट क्या था यार, डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू 2 म्यू टी, सॉरी कितना था, म्यू था ए बी प्लस बी सी माइनस कितना ए डी, यही तो था ना। तो चलिए म्यू अभी हाल ही में निकाला, टी सेक आर प्लस टी सेक आर माइनस एडी कितना आया था, 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर इंटू सेक आर। तो बताइए, ये 2 म्यू टी सेक आर हो जाएगा, 2 टाइम्स है, माइनस म्यू टी 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर सेक आर हो जाएगा। यहां से मैं क्या करूंगा, 2 म्यू टी सेक आर कॉमन लेता हूं, 2 म्यू टी सेक आर कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, दिस इज व्हाट, 2 म्यू टी सेक आर इंटू कास स्क्वायर आर, एक छो कट जाएगा, ठीक, नोट कर लो जल्दी से। आगे चलूं, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 म्यू टी कास कितना हो जाएगा आर, किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एक्स, यानी यही है टोटल पाथ डिफरेंस, दिस इज द
This is the total path difference. Total path difference. Path difference by the reflected light. Sorry, transmitted light. Transmitted by the transmitted light. Transmitted light द्वारा ये total path difference है. Am I right? आगे चलो. तो देखिए, for bright fringe, for bright fringe, मतलब condition of maximum, condition for maximum कहिए या तो कंस्ट्रक्टिव कहिए. तो बताइए पाथ डिफरेंस कितना लिखते थे कंस्ट्रक्टिव के लिए. एन लैम्डा, एन की वैल्यू 0 1 2 3 डॉट डॉट ये लिखा करते थे. तो चलिए आइए रख देते हैं. टोटल पाथ डिफरेंस कितनी है? टोटल पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू 2 म्यू टी cos r ना, यहां पुट करो. एन लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 म्यू टी cos r, यानी 2 म्यू टी cos r विल बी इक्वल टू एन लैम्डा. ये किसके लिए है? ये जब भी ब्राइट की बात करेंगे आप इसको रखना होगा. एन की वैल्यू आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप क्या क्या रखते हैं. डिसाइड नहीं करता, ये गिवन है 0 1 2 3 आप रखेंगे और सबकी पोजीशंस मिलती जाएगी, पाथ डिफरेंस मिलता जाएगा. 2 म्यू टी cos एन लैम्डा. ठीक है ना? कितनी ब्राइट फ्रिंजेस होंगी मिलती चली जाएंगी आपको. एनी प्रॉब्लम? आगे चलूं मैं. समझ में आ होगा. और डार्क फ्रिंज, फॉर डार्क फ्रिंज, कंडीशन फॉर मिनिमम, कंडीशन फॉर मिनिमम, कंडीशन फॉर मिनिमम. मिनिमम के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी? तो अब लोग देखिए, डेल्टा एक्स कितनी लिखते थे हम लोग? 2n-1 लैम्डा बाई 2. ओके, और n की वैल्यू में लिखता था 1 2 3 डॉट डॉट. तो टोटल पाथ डिफरेंस कितनी है? टोटल पाथ डिफरेंस, टोटल पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू 2 म्यू टी cos r, 2 म्यू टी cos r will be equals to delta x, 2 म्यू टी cos r will be equals to 2n-1 lambda by 2. This is the condition for. फिर से लिख दूं क्या? शायद छिप गया है. 2n-1 lambda by 2. ये कंडीशन फॉर क्या है? डार्क है, यानी कंडीशन फॉर मिनिमा के लिए. जब मिनिमा की कंडीशन आएगी तो आप ये लिखेंगे. ओके बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आया होगा. ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे न्यूटन रिंग पढ़ाएंगे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है ना? न्यूटन रिंग नेक्स्ट क्लास में. तो आप बने रहिए. तब तक के लिए धन्यवाद.